हजरात, मैं चाहता हूं कि बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू करूं, उससे पहले मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ MP जनाब मोहम्मद सलीम साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि चंद कलिमात आकर हमसे कहें। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस मुशायरे के सदर मोहतरम मुफ्ती ज़ाकिर साहब, तमाम शोरा हजरात, मैं तो बोला कि शायरा भी रहेंगे लेकिन मैं तो देख नहीं रहा हूँ, खैर उनके गहवाने में उनको भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप तमाम हजरात सामीन, सबसे पहले तो मैं मौलाना निसार दिनाजपुरी को मुबारकबाद दूंगा, उनकी पूरे टीम को, कि ये दूसरी साल मुशायरे का यहाँ पे इंतज़ाम कर पाया और कामयाबी के साथ। बाकी कामयाबी कहाँ तक मुशायरा अपने अंजाम तक पहुँचेगी वो तो इनके ऊपर है, इनके ताज़ा तरीन गज़ल हो, नज़म हो, उसके ऊपर, और आप हज़रात कैसे सामईन उसे लेंगे। तो ये जो नए पीढ़ी के नौजवान, चाहे इंतज़ामिया कमेटी के हों, अरकान, या सामीन में भी मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के, 11-12 के, 9-10 के, पिछले साल मैं देखा था वो काफ़ी तादाद में थे। ये अच्छी बात है कि आजकल ऐसा होता है इंटरनेट के ज़माने में, केबल टीवी के ज़माने में और यूट्यूब के ज़माने में लोग जो है अपने घर में हाथों में मोबाइल में ही बाकी तमाम अपना काम समेट लेते हैं। और हमारे हुकूमत हिंद के वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं कि यहाँ तक कि पैसा कौड़ी का मामला भी सब मोबाइल में ही निपट लो। तो पूरा कायनात जो है वो रिलायंस वाले जो विज्ञापन देते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट, कर लो तुम मुट्ठी में, हाँ कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वो ऐसा हालत है। और हमारे कुछ नौजवान ये भी समझते हैं कि ये इससे इस जहन में उनका बसता है कि एक बार हाथ में मोबाइल आ जाए तो दुनिया मुट्ठी में आ जाएगा। दरअसल ऐसा नहीं है। जो लोग दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं वो तमाम कुछ उसको मोबाइल में समेट दे रहे हैं। और इस तरह के ये महफिल के इनकाद करने का मतलब यही है कि हम अपने घरों से निकले, अपने आंगन के बाहर आएँ और इस तरह से महफिल सजाएँ ताकि हमारे अंदर ये सोशलाइजेशन का भी प्रोसेस है। मैं अक्सर जब मैं बंगाल में मिनिस्टर था तो हमारे यहाँ हर साल रिवायत के मुताबिक पहले 6 दिसंबर को हम वो कविता उत्सव करते थे। बंगला कविता उत्सव होता है, जो नए पीढ़ी के नए नौजवान बंगला कवि होते हैं उनको ले आता है। उनका वो एक बंगला ज़ुबान में ही एक लाइन दिया गया था कि वो है कि जो ध्वंस है उसके ऊपर, डिस्ट्रक्शन के ऊपर नए से तामीर करना। तो वो शायर अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि वो जज्बा पैदा करते हैं। बाकी इंजीनियर का काम है, बाकी दूसरे लोगों का काम है, लेकिन वो सोच, वो कंसेप्ट, वो मुस्तकबिल के बारे में जो हाल में हकीकत जो है उससे उभर करके हम आगे वाला सफ़र कैसे तय करें, परवाज़ किस तरह से उड़ान, वो सितारों से आगे भी जहाँ और भी है उस तरफ हम दाखिल हों, वो शायर ही कह सकते हैं। और इसलिए वो होता है। खैर उसमें वहाँ यही कहा था कि उर्दू अदब में ये फ़ायदा है। वो बंगला शायर भी यही कहते हैं हमसे हमेशा कि देखो ये जो लिख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनसे सीधा ये कम्युनिकेशन होता है। मुशायरे में ये सबसे बड़ा ये रिवायत को इसलिए बचाए रखना है चूँकि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में, मैं थोड़ा ये इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, वो इस तरफ हमें दुनिया को और तहजीब को और पूरे मतलब समाज को ले जाते हैं जहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो दोनों में एक फासला करते रहते हैं। फासला ऐसा हो जाता है, पहले गांव के समाज में ऐसा होता था, जो खेती से जो निकलता है कपड़ा, जो और जो कमार है, जो लोहे का काम करता है और जिसको ज़रूरत है वो सीधा सीधी उनसे ताल्लुकात होता था। बीच में कंपनी आ जाने की बात यह है कि अब वो साबुन कौन बना रहा है कोई मालूम नहीं है। आप साबुन खरीद रहे हैं, इसके बीच में बहुत इंटरमीडियरीज है। तो ये एक किस्म का एलिनेशन है, बिछड़ा आ जाता है, समाज से एक दूसरे से बिछड़ जाता है। तो ख़ास करके अदब में ये होता है, जो लिख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जिनकी समझ है और जिनको ये ज़रूरत है, उनसे उनके अंदर एक दूरी पैदा की जाती है। और उर्दू ज़ुबान एकदम शुरुआत से ही ये मुशायरे के ज़रिए
ये किया कि सीधा सीधी जो रीडर हैं और जो राइटर हैं वो दोनों को रूबरू खड़ा कर देता है। तो हमारी ये कोशिश होती है एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, कि ये बीच में इंटरमीडिएट, जिसको आप दलाल कहते हैं, बंगला में मुद्दसत्व भोगी कहते हैं, या जिसको आप बीच में अलग अलग नाम होता है, अगर वो गलत तरीके का काम होता है तो माफिया हो जाते हैं, अगर वो अच्छे ढंग का काम होता है तो फिर वो और कुछ शोरूम वाले हो जाते हैं, और इस बीच में कई किस्म का वो कड़ी है। तो ये फर्क हो जाता है और डिस्टेंस तैयार हो जाता है। वो डिस्टेंस को दूर करता है मुशायरा जैसा महफिल। ये बाकी जैसे अब मौलाना साहब बताए, मुफ्ती साहब बताए कि जब जलसा होता है तो इसी तरह से सीधा सीधी लोग से रूबरू होकर के आलिम उलमा कराम अपनी बातों को रखते हैं और लोग सुनते हैं। ये जितना ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है और जितना ज़्यादा पूंजी कैपिटल कारोबार बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा बीच में ये इंटरवल हो जा रहा है और इंटरप्शन हो जा रहा है। तो इसलिए एक तो मुशायरे का ये फ़ायदा है। तो बंगला वाले को मैं ये कह रहा था, कवि सम्मेलन में ये कहते थे, तो देखो उर्दू में इतना अच्छा मतलब ये सिलसिला है तो बंगला में क्यों नहीं होता। तब हम लोग, जब मैं यूथ वेलफेयर मिनिस्टर था, तो बोले चलो कवि सम्मेलन करेंगे बंगला में, और वो सिलसिला अभी चल रहा है। 6 दिसंबर को नहीं होता, वो तारीख बदल दिया गया है, लेकिन होता है। और उसमें जो नए, खास करके क्या होता है, जो नए उम्र के जो शायर होते हैं, तो उनका कलाम में आप किस तरह से दाद दे रहे हैं, वो किस तरह से लोगों के साथ वो ब्रिज तैयार हो रहा है, तो वो उनको सीधा सीधी, ऐसे तो सर्वे करना पड़ता है, ये सर्वे एकदम हाथों हाथ हो जाता है कि कितने लोग किस तरह से कलाम पसंद कर रहे हैं, किस जहन के लोग हैं, वो नौजवान कैसा पसंद कर रहा है, बुजुर्ग कैसे कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा होता है, रोमांस का मामला नौजवान जितना पसंद करते हैं, बुजुर्ग उससे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी एक मैं पिछले साल देखा कि यहाँ पे काफ़ी उससे हमको मतलब और ज़्यादा हिम्मत अफजाई हुई कि चलो ठीक है, लोग बुरा नहीं मानेंगे मुशायरे के महफिल में भी। मैं सियासी बात नहीं करूँगा, ये बल्कि निसार ही जो बात किया उसको भी उसको सियासी ढंग से पेश किया जा सकता है, लेकिन ये बात तो तय है, मुशायरे का 2 मतलब सिलसिला है। एक है मुशायरा मतलब हर तहजीब का, हर अदब का, ये चूँकि अंजुमन फ़रोग़ उर्दू अदब और तालीम और अदब का ये है, तो इसलिए मैं 2-4 बात, इजाज़त है तब बोल रहा हूँ, मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ ना। आप कह के अपने तासुरात को आप इजहार कीजिए तो मैं कर रहा हूँ, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ। एक होता है कि हुक्मरान का कसीदा पढ़ना, उसमें बहुत वाई मिलती है, बख्शिश भी मिलती है। हर कल्चर में, हर दौर में ऐसा होता है। लेकिन सही मानों में ड्रामा, कविता, नज़म, गज़ल, ये बाकी जो रोमांटिक मामला है, बाकी जो है इमोशनल मामला, वो तो है, लेकिन वो था कि हम जो बात नहीं कह सकते, जो बातें कहने से जो दौर हुकूमत है उसको बुरा लग जाएगा, या वो सीधा सीधी सर कलम कर देंगे या हाथ के कलम छीन लेंगे। बहुत कम ही लोग होते हैं फैज़ की तरह जो ये कहेंगे कि लो कलम छीन गई तो क्या गम है लेकिन बाकी लोग कहेंगे नहीं भैया, लो कलम छीन लेगा, इसलिए अच्छा है कि जहाँ से कलम का सप्लाई मिलता, जहाँ से लो का कलम सप्लाई मिलता, उसी का कसीदा पढ़ देते हैं। तो लेकिन सही मानों में जो है वो इसलिए ही था कि हम वो जो नस्र में नहीं कह सकते, वो शायराना अंदाज में कह देंगे, तो पोएटिक लाइसेंस होता है, तो उसको फिर वो हैंग नहीं करेंगे। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि सोक्रेटिस अगर शायरी करते और अगर सीधा सीधी अपने फ़लसफ़े के बात और साइंस की बात नहीं कहते, तो उस वक्त की हुकूमत उसको फांसी में नहीं चढ़ाते, वो बच जाते पोएटिक लाइसेंस बोल करके कि शायरी में तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये लाइसेंस रहने के बावजूद भी बहुत से लोग वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हर दौर में हुक्मरान तबका ये महसूस करती है कि ये आखिर ये महफिल क्यों सजाया जा रहा है, कहीं ये हमारे ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई साजिश तो नहीं हो रही है। और इसलिए सफदर हाशमी आप जानते हैं, हमारे नौजवान दोस्त थे, अभी 1 जनवरी को हर साल हम उनका याम शहादत मनाते हैं। वो ड्रामा करने गए थे मजदूरों के मोहल्ले में, झंडा उधर, तो वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया कि यहाँ ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये हम भी जब नौजवान थे, जब स्टूडेंट थे, अभी अकबर आया तो मैं स्टूडेंट की बात याद आ गई, क्योंकि हम एक साथ अकबर हुसैन अकबर और मैं मौलाना कॉलेज का तालिब इल्म था, एक ही क्लासमेट उस तरह से, है ना, एक ही बैच थे ना, एक ही क्लास में थे। हाँ, तो इसलिए
तो वो क्या होता था, उस वक्त इमरजेंसी का दौर था। अभी जैसे पूरे मुल्क में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रहा है, या जिस तरह से आवाज़ उठाने के लिए जेएनयू के बच्चों को जेल जाना पड़ रहा है, या राष्ट्रद्रोह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, रोहित वेमुला को जिस तरह से उसका मतलब खुदकुशी के कगार पर ढकेल दिया गया, तो वो ये तो एलानिया नहीं है, लेकिन उस वक्त वो एलानिया था, दस्तूर को इस्तेमाल करके किया गया था। अब उसके बाद कोई नहीं करेंगे, उससे लोगों को हुकूमत को सज़ा भी मिला उससे। तो मैं उस वक्त कॉलेज का स्टूडेंट था, तो सियासत आप नहीं कर सकते, हुकूमत के खिलाफ बोल नहीं सकते। तब हम लोग ये डिबेटिंग सोसाइटी, क्विज़ फोरम, ड्रामा क्लब और मुशायरा और कल्चरल जो अदब, इसको सहारा लिए। तो उससे क्या होता था, प्रिंसिपल जिसमें परमिशन देते नहीं थे कि नहीं मीटिंग करने का परमिशन नहीं देंगे भैया, मेरा चेयर चला जाएगा। तो जब वो कहते थे कि मुशायरा करना है तो बोलते हाँ कर लो, ठीक है कोई बात नहीं है, डिबेट कर लो तो हाँ ठीक है कर लो, ड्रामा कर लो तो ठीक है। मैं ऐसे ड्रामा करता नहीं हूँ, लेकिन हमें याद है कि उस वक्त हम उर्दू ड्रामा में हम सब हिस्सा लिए थे, वो भी थे, अभी वो तस्वीर मेरे पास है, कल याद आ गया। तो उसमें चूँकि मैं शायर नहीं हूँ तो कभी तो मुशायरे में जा नहीं सकता। अब सियासतदान है, MP MLA मिनिस्टर बनने से लोग बुला ही लेते हैं, सब महफिल में बुला लेते हैं, तो इसलिए आ जाता हूँ। तो लेकिन वो तस्वीर एक है जिसमें वो ड्रामा में एक उर्दू ड्रामा था, कॉलेज के प्रोफेसर लिखे थे कोई, तो उसमें एक मुशायरे का एक सीन था, और मुशायरे में वैसत कलकतवी का जो रोल है वो हमें अदा करना पड़ा था। तो वैसत कलकतवी का एक नज़म हमें पढ़ना पड़ा था मुशायरे में। तो अक्सर वो फ़ोटो दिखा के मैं देखता हूँ, देखो मैं अपने जवानी में शायरी करता था, देखो मुशायरे का फ़ोटो है, चूँकि पीछे में मुशायरे का वो फेस्टून लगा हुआ था। खैर ये मैं अपनी बात कहा। ग्वालपुकुर जैसे हल्के में जहाँ एक अक्सरियत उर्दू ज़ुबान के हैं, उर्दू के तालीम के फ़रोग़, तालीमी इदारे का तामीर, तालीमी इदारे का, और उसके साथ साथ जो सकाफ़त है, अदब है, कल्चर है, या हुकूमत के काम में, पंचायत के काम में ज़मीनी सतह पर उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के रोज़ पहले मैं देखा चकुलिया में, ग्वालपुकुर 2 कहते हैं आप, कि वो जो हमारे यहाँ वही बोलूँगा, जब मैं जब यूथ लीडर था तो हम लोग एक स्टूडेंट यूथ फेस्टिवल के मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। पूरे मुल्क दुनिया में होता है, हमारे मुल्क में भी होता था, बंगाल में होता नहीं था। तो 80 के दशक से हम लोगों ने शुरू किया कि ब्लॉक लेवल से, पहले स्टेट लेवल हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, आस्ते आस्ते वो ब्लॉक लेवल स्टूडेंट यूथ कल्चरल फेस्टिवल। तो मुझे याद है उस वक्त मैं कलकत्ते में था। अब बांग्ला में होता है तो उसको उर्दू में भी होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। तो मैं जब उर्दू दान लोगों के पास जाता था कि आप ज़रा ट्रांसलेट कर दो, थोड़ा लिफलेट को लिख दो, वो डिबेट का टॉपिक क्या होगा बोल दो, कौन सा गज़ल कौन सा नज़म कंपटीशन में आएगा, ऐसे जो होगा कोई प्रोफेसर के पास जाके आप लोग उसको देखो। तो उसको उर्दू को भी आस्ते आस्ते शामिल किया गया कंपटीशन में। और अभी ग्वालपुकुर में देखा, अचानक व्हाट्सएप में देखा कि ब्लॉक लेवल कंपटीशन में उर्दू शामिल नहीं है, तो वहाँ लोग मुजाहरा कर रहे हैं। मैं चलो उर्दू हक़ के लिए कुछ बोलते हैं। तो ये तो देखा कि ग्वालपुकुर 2 में तो हक़ के लिए कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन बोले ग्वालपुकुर 1 में हो गया, लेकिन उर्दू के बगैर ही हो गया। मैं सोचा यहाँ एक से एक उर्दू दां हैं, और ख़ास करके चुनाव के वक्त उर्दू कॉलेज के लिए संग क्या बोले बुनियाद रखा जाता है, और जहाँ पे कॉलेज तो बाद में जो स्कूल के बच्चे बच्चियाँ हैं, नौजवान हैं, उनको तो ये मौका फराहम करना चाहिए। तो बाद में बोला वहाँ शामिल करेंगे, ऐसा कुछ बात सुना मैंने। मैं इसमें जुड़ता नहीं हूँ, वो सब जज्बाती बात है। हकीकत ये है कि कोई भी ज़ुबान, हम सिर्फ मुशायरा करने से उर्दू ज़ुबान ज़िंदा नहीं रहेगा। तालीम तमद्दुन का ज़ुबान तो है, लेकिन वो ज़रिया मास का अगर नहीं बनता है, हिस्सा नहीं बनता है, रोज़गार का अगर उसके साथ अगर होता है, आला तालीम के साथ वो अगर नहीं जुड़ता, बुनियादी तालीम के साथ अगर नहीं जुड़ता है, तो वो ज़ुबान को सिर्फ हुकूमत एलानिया तौर पर जो भी कर दे, वो ज़ुबान के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। अब देखो हमारे मुल्क में संस्कृत के लिए कितना पैसा खर्चा किया जाता है। अब तो न्यूज़ भी होता है, टेलीविज़न चैनल भी एक संस्कृत के नाम पर हो रहा है, लेकिन वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो पूजा पाठ में इस्तेमाल हो जाता है। अभी कुछ सरकारी कार्यक्रम होगा तो शुरुआत में वो 1-2 मतलब जैसे हम नात पढ़ते हैं उस तरह से 1-2 वो पंक्ति पढ़ दिया जाएगा, अच्छे सुरीले आवाज़ से पढ़ दिया जाएगा, लेकिन उससे लोग वो बाज़ार में, दुकान में, कारोबार में, तिजारत में वो ज़ुबान में नहीं होगा। लेकिन उर्दू के अंदर वो ताकत है। उर्दू ज़ुबान बनी थी इसलिए, दरबार के लिए नहीं बनी थी, हुकूमत के लिए नहीं बनी थी, बल्कि हुकूमत को ज़मीनी सतह पर आकर के बाज़ार में, दुकान में, निचले सतह के लोगों के साथ अगर राब्ता कायम करना है तो उसका ज़रिया क्या होगा। और पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, अब तो हिंदुस्तान समेट गया है, वरना ये तो पेशवार से लेकर के और यांगून तक,
तो तक़सीम हिंद उर्दू ज़ुबान के लिए 2 काम किया, एक तो टुकड़ा भी कर दिया, लेकिन आप जैसे कहें कनाडा से लेकर के और मलेशिया तक उर्दू ज़ुबान जो है वो फैल गया, बिखर गया। इसलिए नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि वो जो बिछड़ गए, जहाँ से मैं शुरू किया था, वो बिछड़े हुए लोगों के अंदर रिलेशन को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। और इसी तरह से यहाँ भी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, तो उर्दू ज़ुबान में अलग अलग समझ से लोग जो हैं वो जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी साल में एक बार तो कम से कम इकट्ठा होना चाहिए और उर्दू ज़ुबान को अपने तालीम का ज़रिया, तजारत का ज़रिया, तामीरी काम के ज़रिया वो बनाने के लिए जितना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उससे कई ज़्यादा ज़िम्मेदारी वो लोगों की है जो उर्दू ज़ुबान वाले हैं या उर्दू के चाहने वाले हैं। और हकीकत में हिंदुस्तान में अभी उर्दू ज़ुबान वाले जितने हैं, उर्दू ज़ुबान चाहने वाले उससे ज़्यादा हैं, और उर्दू के सहारे जीने वाले उससे ज़्यादा हैं। उर्दू को इस्तेमाल करके हुकूमत हासिल करने वाले उससे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उर्दू वालों को भी चाहिए कि वो सबसे जो है वो जैसा होता है ना, पेमेंट गेटवे बोलते हैं आप, पेमेंट गेटवे में होता है कि आप पे किया और फिर उसके बाद उसका सामान लीजिए। तो उर्दू से आप तो पेमेंट कर दिए हैं, अब उर्दू का जो सौदा है और फ़ायदा है वो हासिल करने का वक्त है, और वो आप करेंगे। यही बात कहते हुए अपनी बातों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं उस मुशायरे का कामयाबी चाहता हूँ और इस मुशायरे का सिलसिला चलता रहे। ये सोडा बोतल गैस की तरह नहीं हो कि एक बार हो गया और ख़त्म हो गया, और सारा साल उर्दू ज़ुबान को लेकर के हम फ़क्रमंद हों और फ़क्रमंद हों। शुक्रिया।